हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी एंड अलाइन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी के क्वेश्चन आंसर्स अभी हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड, जहाँ करी रहता था, हैड अटैच्ड रूफ, एक थिक रूफ थी वहाँ पर, ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, थिक घने पेड़ के जो स्टम्प्स थे उन पर बनाई हुई थी। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पेवेलियन ऑन पेज 8, पेज 8 पर जो करी का जो पेवेलियन दिखाया गया है उसको एग्जामिन करना है, देखना है एंड से बताना है वाई इट वाज बिल्ट दैट वे, ऐसा क्यों बना हुआ था ये बताना है। आंसर, करीज पेवेलियन वाज बिल्ट अंडर अ थैच्ड रूफ, जो करी की जो पेवेलियन थी, रहने की जो जगह थी उसकी एक थैच्ड रूफ थी, घनी रूफ थी वहाँ पर। हैविंग इट्स स्पोर्ट ऑन ए थिक ट्री, थिक घने मोटे पेड़ के तने के ऊपर वो बनाई गई थी। द स्पोर्ट वाज नेसेसरी, ये स्पोर्ट ज़रूरी थी, टू सेव द रूफ, रूफ को बचाने के लिए, फ्रॉम फॉलिंग डाउन, गिरने से। व्हेन ही मूव्ड अबाउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बैम्बू पोल्स, जब वो हिलेगा या टकराएगा उन बैम्बू पोल से तो वो गिरेगी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर, क्या जो करी था वो अपनी मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था। गिव अ रीज़न, रीज़न बताना है हमें। येस, हाँ करता था। करी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ, करी को ले जाया जाता था रिवर में नहाने के लिए। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो जो किनारा होता है ना नदी का, वहाँ पर जो सैंड मतलब रेत होता है तो वहाँ पर लेट जाता था। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विद क्लीन सैंड, वो रेत से, नरेटर जो है कवि जो है वो रेत से उसकी बॉडी को रब करता था, मसलता था। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर, और फिर पानी से साफ करता था। ही यूज टू मेक साउंड्स जॉयफुली, वो इंजॉय किया करते थे इस तरह से। क्वेश्चन 3, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, करी के लिए जो ट्विग्स को ढूंढना था उसमें बहुत टाइम लग जाता था, क्यों। द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड, नरेटर को, कवि को सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। टू गैदर सॉफ्ट न्यू ट्विग्स फॉर करी, नई नई ट्विग्स ढूंढने में करी के लिए। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री, उसको हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। इफ़ द ट्विग्स वर डिफॉर्म्ड, अगर ट्विग्स जो थी वो ख़राब होती थी या टूटी फूटी होती थी, करी रिफ्यूज टू ईट दैम, तो करी उनको खाने से मना कर दिया करता था। Why did करी पुश हिज फ्रेंड्स इनटू द स्ट्रीम, करी ने अपने फ्रेंड को किनारे पर क्यों पुश किया। करी पुश्ड हिज फ्रेंड, करी का फ्रेंड कौन था, नरेटर था, कवि था। इनटू द स्ट्रीम, उसने पुश किया स्ट्रीम में, बिकॉज अ बॉय वाज ड्रॉइंग इन द वाटर, एक लड़का डूब रहा था पानी में। करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव, करी उसको खुद नहीं बचा सकता था। एंड कैरी द बॉय टू द शोर, और बच्चे को नहीं लेके आ सकता था किनारे पर। करी वॉज लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह था करी। वट आर द मेन पॉइंट्स टू ऑफ कंपैरिजन, इस तरह से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है। आंसर, करी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी, करी एक मानव बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी टोट अ फ्यू लेसन, उसको कुछ लेसन सिखाने पड़ते थे। टू बिकम गुड, अच्छा बनने के लिए। लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह। ही टू प्लेड सम मिस्चीव्स, कुछ नुकसान करने वाले प्ले करता था, वो खेलता था। ही यूज टू स्टील अवे द फ्रूट्स, वो फ्रूट्स चुराता था। फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल से। क्वेश्चन नंबर 6, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग, बिना किसी के देखे करी जो था वो बनानाज को लेके जाता था। हाउ डिड ही डू इट, कैसे करता था वो ये सब। आंसर, करी वाज मिस्चीवियस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर, करी जो था वो शैतान था बट इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, जीव था। ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानाज कैप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल पर बनानाज रखे रहते थे उसने शुरू कर दिया था उन बनानाज को लेके जाना। ही यूज्ड हिज ब्लैक लॉन्ग ट्रंक टू स्टील फ्रूट्स, वो अपनी लंबी सी काले रंग की सूंड को यूज़ करता था फ्रूट्स को लेने के लिए। थ्रू द विंडो, विंडो के रास्ते से। क्वेश्चन नंबर 7, करी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, करी ने बैठने के और चलने के कुछ आदेश सीख लिए थे। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड, क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्या संकेत थे इन कमांड्स के लिए, इन आदेश के लिए। आंसर, करी लर्न द कमांड्स, करी ने कमांड्स आदेश सीखे। टू सिट डाउन, बैठने के, और स्टैंड अप, खड़े होने के। एंड वॉक फास्ट और स्लो, जल्दी और धीरे चलने के।
द वर्ड धत, जो शब्द था धत, वाज द कमांड टू सिट डाउन, एक कमांड था, निर्देश था बैठने का। द वर्ड माली, और जो माली वर्ड था वाज द कमांड टू वॉक, चलने का आदेश था। माली जो वर्ड था ना, माली सुन के वो चलता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल? क्या था मास्टर कॉल? वाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? और ये एलिफेंट को क्यों सीख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आंसर, द मास्टर कॉल वॉज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक अ स्नेक। जो मास्टर कॉल थी वो थी हिसिंग, जो जैसे स्नेक हिस करते हैं ना वैसे थी, एंड होलिंग लाइक अ टाइगर, और टाइगर के जैसे बोलने की थी आवाज़। इट साउंडेड लाइक अ फाइट, ये साउंड करती थी एक फाइट की तरह, झगड़े की तरह, बिटवीन अ स्नेक एंड ए टाइगर, जैसे कि स्नेक और टाइगर के बीच में हो रहा हो। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर, ये जो साउंड है वो एलिफेंट्स के ईयर में जानी थी। इट वॉज ए नेसेसरी, बहुत ज़रूरी थी, सिग्नल फॉर करी के लिए, टू अप रूट ट्रीज एंड मेक अ पास, ट्रीज़ को हटाना और एक रास्ता बनाना, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर द हाउस, घने जंगल से हाउस की तरफ, घर की तरफ।